नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि बिहार दरोगा के लिए जो आपका 1275 जो वैकेंसी आया था, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्लास शुरू करने वाले थे, ठीक है, 5 तारीख से। लेकिन आज आपका 5 तारीख है, किसी कारणवश क्लास है जो कि शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग क्लास है जो कि आपका कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्लास शुरू करने से पहले आखिरकार आपका जो बिहार दरोगा है, ठीक है, वो आपका एक्चुअल में पद क्या है, ठीक है, उसकी आयु क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका इसमें फिजिकल क्या है होता है, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी है, ठीक है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी भी वैकेंसी के लिए जो अतिरिक्त जानकारी जो चाहिए होता है, उसके लिए जो सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो फ्रेंड्स आपका इसका नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी नोटिफिकेशन को बहुत ही विस्तार पूर्वक से देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले बात दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो विज्ञापन संख्या आपका कितना है। विज्ञापन संख्या आपका 2023 है, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो करने का जो अंतिम तिथि है, वो दोस्तों आपका 5/11/2023 है, ठीक है। लेकिन शुरुआत कब से होगा ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत भी फ्रेंड्स आपका आज से, यानी कि 5/10/2023 से आपका जो फॉर्म है आपका भराना शुरू हो गया है। आखिरकार ये फॉर्म आपका भराएगा कहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्म दोस्तों आपको www.bpssc.bis.nic.in पर आपको फॉर्म है जो कि दोस्तों आपको भराएगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका बता दें कि आपका 1275 वैकेंसी दोस्तों आपको इस बार देखने को मिला है, जिसका अंतिम तिथि आपका 5/11/2023 है। और आपका जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो दिनांक आपका 5/10/2023 से आपका शुरू हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेन जो पॉइंट है उसको एक बार हम लोग देखने का पहले प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आवेदन के लिए कौन कौन लोग पात्र होंगे उसको देख लीजिए। तो भारतीय नागरिक, ठीक है, तो आप लोग जो भी भारत के हो, किसी भी राज्य से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, तमिलनाडु से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, वो सभी लोग आपका ये जो फॉर्म है आपका भर सकते हैं। बशर्ते आपका पुरुष होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, और आपका थर्ड जेंडर के भी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता का तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कब तक? तो ये दोस्तों आपका 8 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 8 अगस्त 2023 तक आपके पास आपका बीए का जो बीए या बीएससी जो भी हो आपका उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा का जो गणना है वो भी फ्रेंड्स आपका 1 अगस्त 2023 के आधार पर ही किया जाएगा। आखिरकार उम्र कितना कितना है इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो उम्र की बात करेंगे तो अनारक्षित यानी कि यूआर कोटि के पुरुष को लिए आपका जो उम्र है न्यूनतम उम्र दोस्तों आपका 20 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो 37 वर्ष होना चाहिए। और महिलाओं के लिए आपका न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष। वहीं आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आपका 20 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष। वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम आपका 42 वर्ष जो कि आपका होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो है वो दोस्तों आपका है शारीरिक मापदंड, ठीक है। आपका जो फिजिकल जो होगा या आपका जो शारीरिक मापदंड है वो क्या क्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको देखिए, ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका इसमें जो फिजिकल होता है वो दोस्तों आपका सिर्फ क्वालिफाई होता है, ठीक है। बस आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके लिए आपको कोई भी जो अंक है आपको नहीं दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो एक न्यूनतम आपका जो वजन है कि आपका इतना होना चाहिए, सीना है जो कि आपका इतना होना चाहिए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनारक्षित यानी कि समान वर्ग के लिए जो आपका न्यूनतम जो ऊंचाई है यानी कि हाइट है वो दोस्तों आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं पर एससी और एसटी पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो दोस्तों आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर कोई भी वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे आपका अनारक्षित हो या आपका ओबीसी हो या आपका एससी एसटी हो, उनके लिए जो ऊंचाई है वो दोस्तों आपका मात्र 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है। इसके अलावा सीना की बात करेंगे तो सीना से पुरुषों के लिए वो दोस्तों आपका कितना बिना फुलाए
आपका 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा SC ST के लिए जो आपका सीना है पुरुष के लिए वो आपका बिना फुलाए आपका 79 और फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा वजन की बात करेंगे तो वजन कितना होना चाहिए, तो वजन की बात करेंगे तो महिला उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम आपका वजन है वो दोस्तों आपका 48 kg होना चाहिए, ठीक है। 48 kg आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके थर्ड जेंडर है, ठीक, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा इसका नियुक्ति का प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है। तो नियुक्ति का प्रक्रिया क्या है, तो ये दोस्तों आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा। आपका 2 चरण में आपका जो एग्जाम है आपका होता है। एक आपका प्रथम चरण जिसमें आपका 200 अंक का परीक्षा होता है, कुल प्रश्नों की संख्या आपका 100 होता है, परीक्षा की जो अवधि होती है वो आपका 200 होता है, ठीक है। इसके अलावा 30% से कम अंक अगर आप ला रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रारंभिक जो परीक्षा होता है यानी कि एक तरह से कहिए PT, तो उसका जो रिजल्ट है आपका वैकेंसी का 20 गुना सफल अभ्यर्थी है जो कि आपका चयन होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा द्वितीय चरण होता है मेंस, ठीक है। मेंस का जो परीक्षा होता है जो लोग PT में पास कर लेते हैं उनके लिए आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा आपका 2 पत्र होता है, ठीक है। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होता है, ठीक है। 2 घंटे के लिए होगा, 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम आपको 30% जो अंक है आपको लाना होगा, ठीक है। ये जो आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो सिर्फ आपका क्वालिफाई है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो द्वितीय पत्र होता है वो दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होता है। इसमें भी आपका 200 नंबर का होता है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और परीक्षा की जो अवधि होती है वो दोस्तों आपका 200 घंटा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चरण के लिए, मेंस के लिए भी है और PT के लिए भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो आपका अगर एक प्रश्न गलत हो रहा है तो 0.2 अंक है जो कि दोस्तों आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। 0.2 अंक है जो कि आपका फ्रेंड्स काट लिया जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगा उसका रिक्ति का आपका 6 गुना रिजल्ट है जो कि आपका दिया जाएगा। इसके अलावा तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा होता है जिसमें आपका दौड़ होता है, दौड़ के बाद आपका ऊंची कूद होता है, ऊंची कूद के बाद आपका लंबी कूद होता है, इसके बाद दोस्तों आपका गोला फेंक होता है। ये कितना कितना होता है उसको भी देख लीजिए। दौड़ दोस्तों आपको बता दें कि 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में है जो कि आपको पूरा करना होता है। इससे अधिक अगर आप समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर का दौड़ महिलाओं को 6 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा ऊंची कूद की बात करेंगे यानी कि हाई जंप का, तो आपका सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट है जो कि आपको ऊंचा कूदना ही होगा, ठीक है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। वहीं पर सभी कोटि की महिलाओं की बात करेंगे तो न्यूनतम आपका 3 फीट है जो कि आपका होना चाहिए। 3 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आपका लंबी कूद की बात करेंगे तो लंबी कूद दोस्तों आपको न्यूनतम 12 फीट है जो कि आपको कूदना ही होगा। 12 से 13 कूद जाइए लेकिन 11 कूदिएगा तो आप असफल हो जाइएगा। इसके अलावा महिलाओं की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको मात्र न्यूनतम 9 फीट है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है गोला फेंक। गोला फेंक की बात करेंगे तो सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा, ठीक है। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट है जो कि आपको फेंकना होगा। इस बात को है जो कि याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इससे कम अगर आप कुछ भी आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा उसमें आपका नाम है जो कि आपका नहीं आएगा।
इस बात को याद रखिएगा। जो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों आपका उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेघानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों आपको जो सेकेंड एग्जाम होगा, जिसे कि हम लोग मेंस कहते हैं, मुख्य लिखित परीक्षा, उसके आधार पर ही किया जाएगा, ना कि पीटी पर किया जाएगा और ना तो आपको फिजिकल पर किया जाएगा। ठीक है, पीटी और फिजिकल सिर्फ आपका क्वालिफाई है। जो आपका मेरिट बनेगा वो फ्रेंड्स आपका बनेगा किस पर बनेगा, तो मुख्य लिखित परीक्षा पर बनेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट है वो दोस्तों आपको बता दें क्या है, तो रिक्ति की बात करेंगे तो आप लोग को मालूम होगा 1275 टोटल आपका पद है, 1275 है, जिसमें से आपका एससी के लिए 275 है, एसटी के लिए 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 है, अनारक्षित के लिए 441 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 है और ट्रांसजेंडर के लिए 5 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और महिलाओं के लिए 36 रूप से आपका 35% जो पद है, 35% पद है वो आपका आरक्षित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा और बात करेंगे आरक्षण का, तो आरक्षण के विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा कट ऑफ की तिथि। ठीक है, कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हताएं, अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु की जो गणना है वो आपका 1 अगस्त 2023 तक ही निर्धारित है, जो कि आपका किया जाएगा। ठीक है, इन सभी के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है तो आपका एक मेडिकल जांच भी होता है। ठीक है, मेडिकल जांच में क्या क्या है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उपयुक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन के द्वारा इस समय में निर्गत सभी अघटन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग शुरू में बात कर लिए हैं। आपका आज से 5-10 से शुरू होगा। वेबसाइट आपका ये है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कब तक होगा, तो 5/11 तक, यानी कि 1 महीना का समय है आपको दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन जब आप करने जाइएगा, अगर आप किसी अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी से हैं या यूआर कैटेगरी से पुरुष हैं और राज्य के बाहर से यानी कि बिहार से बाहर से हैं, तो आपको 700 रुपये देना होगा। आप अगर बिहार से हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, आप महिला हैं, तो आपको मात्र 400 रुपये है जो कि आपको देना होगा। कहाँ किस माध्यम से देना है, तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट रुपए कार्ड से, ट्रांजैक्शन से, ऑनलाइन से पेमेंट मोड आपका दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश है, उसको भी एक बार आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। ठीक है, यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आपको मात्र इतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके लिए था। ठीक है, तो आप लोग जाकर फॉर्म है जो कि जल्दी से भर लीजिएगा। लास्ट डेट के फेर में मत रहिएगा, लास्ट डेट के फेर में रहिएगा तो पता चला कि आपको क्या होगा, आपको सर्वर एरर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सही तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर या डायरी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, आपको 5/11 तक निर्धारित की गई है। इसमें कोई भी विस्तार है जो कि नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। डाक या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रद्दीकरण की बात करेंगे, उम्मीदवार कब आपका रद्द हो सकता है उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना किंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट ना करना तो आपको क्या है, आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक के द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फोटो का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, इसमें भी आपका जो आपका उम्मीदवारी है आपका रद्द कर दिया जाएगा। टोटल आपको इतना पॉइंट दिया गया है, आप लोग जाकर इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। जितना आपको मेन पॉइंट था वो दोस्तों हम आपको बता दिए हैं। ठीक है,
ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो क्लास है कल से सिलसिलेवार तरीके से जो कि आपका चालू होगा। आप जितना दिन क्लास होगा उतना आप अगर देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप पीटी तो निकाल ही लीजिएगा। बाकी मेंस का भी सिलेबस आपका सेम ही है, पर मेंस में थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है वो दोस्तों आपका मेन से ही बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी और भी जो अपडेट होंगी उसको हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास की जो सारी अपडेट है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।